मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 7th अबाउट सॉयल। ठीक है, तो सॉयल को हम देखते हैं कि सॉयल क्या चीज़ है। सॉयल आप सबको पता है, नॉर्मल वे में सॉयल क्या है, एक तरह से मिट्टी, जिसको मतलब कि हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सॉयल प्रोफाइल क्या होती है, सॉयल के टाइप्स क्या होते हैं, सॉयल अपना काम कैसे कैसे कहाँ कहाँ करती है। तो क्या है इसमें कि सॉयल जो है हमारे पास क्या है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है। और ये कैसे काम करती है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की। वो कहाँ से मिलते हैं, अबाउट सॉयल से। और सॉयल जो है हमारे मतलब कि होम में भी काफ़ी यूज़ होती है। कैसे, क्योंकि जो प्लांट्स को हम खाते हैं, प्लांट्स कौन से हो गए, हमने प्लांट्स उगाए। और वो प्लांट्स कौन से हो गए, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, पोटैटो, टमाटो, जिंजर, या फिर मतलब कि वो मिंट हो गया। इस तरह से मतलब कि हमने उन प्लांट्स को, या कॉलीफ्लावर हो गए, हम ये सारी सब्जियां खाते हैं। तो ये कहाँ से मिलती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सॉयल की हेल्प से ग्रो करते हैं। तो जो सॉयल का यूज़ है वो एग्रीकल्चर में भी यूज़ है। तो एग्रीकल्चर का हम पढ़ते हैं, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। सॉयल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट प्रोवाइड्स एंड चोर्स टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। अब एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होती है, एग्रीकल्चर जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फूड, क्लोथ, शेल्टर। तो जो सॉयल है हमारी मतलब कि लाइफ का बहुत ही अलग सा और डिफरेंट पार्ट है। तो जो हमारी मतलब रेन आती है कई बार, तो रेन के बाद मतलब कि हमें जो एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आती है, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, अबाउट सॉयल से। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉयल इज दस एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉयल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। अब क्या होता है कि मतलब कि नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसको कि जो सॉयल टिमिंग होती है, विद सॉयल टिमिंग विद लाइफ। तो एक बार क्या होता है कि बूझों और पहेली जो हैं वो सॉयल के अंदर अर्थवॉर्म देखते हैं। तो अब उनको ये देखकर हैरान है कि सॉयल के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं। तो हम उसको देखते हैं। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है, आपने कुछ सॉयल के सैंपल्स इकट्ठा करने हैं और उनको मतलब ऑब्जर्व करना है। यू कैन यूज़, आप मतलब इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास और हैंड लेंस भी यूज़ कर सकते हो। फिर ये ऑब्जर्वेशन आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है। तो सॉयल सैंपल आप इकट्ठा कहाँ से करोगे, और मतलब कि कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो, या तो आप सॉयल सैंपल इकट्ठा कर सकते हो गार्डन सॉयल से, या आप इकट्ठा कर सकते हो सॉयल फ्रॉम द रोड साइड, जहाँ पे कोई रोड बन रही हो। और थर्ड क्या आता है कि जहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही हो वहाँ से आप सॉयल सैंपल ले सकते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा, तीनों जगह से अलग अलग सैंपल आप ले आओगे तो इनमें क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हमें देखना है। ये हमारा क्या होगा, सॉयल टिमिंग विद लाइफ, ये हम पढ़ चुके हैं। ये एक्टिविटी मैंने आपको अभी डिस्कस की। तो उसके बाद क्या है, आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस। अब पहेली क्या कह रही है कि मतलब कि उन्होंने क्या किया, कि पहेली ने क्या किया, रोड साइड से वो कुछ मतलब कि सैंपल सॉयल के इकट्ठा करके ले आती है। अब वो देखती है कि उसमें प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स कहाँ से आए, उसके मन में ये क्वेश्चन आया। तो अब क्वेश्चन वो कैसे मतलब पुट आउट करते हैं, जो कैसे आते हैं पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स, वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल को पोल्यूट कर देते हैं। तो जो हमारी सॉइल के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं, मार ही देते हैं एक तरह से। तो क्या होता है, इसीलिए मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन बैग्स पर बैन लगा दिया गया है। और जो हमारे सब्सटेंस हैं, जब वेस्टेज हो गए, वो मतलब क्या करते हैं, वो सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या, इनमें कौन कौन से आते हैं, प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, या पेस्टिसाइड्स हो गए। तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स और केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी मतलब कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, ये मतलब रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, तो polythene bags and plastic pollutes the soil. They also kill the organism living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. पढ़ा है हमने अभी। Other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemical and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. इसलिए मतलब इनके यूज़ को काफ़ी कम कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि
आई होप कि आपको ये मतलब कि सॉइल का जो एक्टिविटी थी या सॉइल की जो इंट्रोडक्शन थी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने देखना है सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल प्रोफाइल के लिए आप क्या करोगे, एक मतलब कि एक आप मतलब कि ग्लास टम्बलर ले लोगे, उसके अंदर आपने क्या करना है, कुछ सॉइल लेनी है। उस सॉइल को ग्लास टम्बलर के अंदर डालने से पहले आपने उसको ब्रेक करके उसका पाउडर बना देना है। फिर उसमें उस ग्लास को आपने मतलब कि वाटर से फिल कर देना है और जो आपने पाउडर बनाई सॉइल है वो उस टम्बलर के अंदर डाल देनी है। तो क्या होगा, ग्लास टम्बलर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट में आपको मतलब कि सारा कुछ नज़र आएगा। ठीक है, देखिए, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water. ओके, तो एंड देम एड हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, स्टिर इट वेल एंड स्टिक डिजोल्व द सॉइल। तो आप मतलब कि क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक टम्बलर लिया, उसमें आपने पानी डाला, फिर उसके बाद आपने पाउडर बनी सॉइल डाल दी। फिर जब आप सॉइल डालोगे तो नीचे क्या आ जाएगी, हमारी ग्रेवल आ जाएगी, मतलब कि जो मिट्टी जमा होनी थी वो वहाँ पर आकर जमा हो गई। ठीक है, मतलब घुल गई या जमा हो गई कुछ, तो मतलब कि बारीक मिट्टी होगी तो वो घुल जाएगी, नहीं होगी तो मतलब कि वो वहीं पर इकट्ठा हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगी, हमारी सैंड आ जाएगी। ठीक है, जो हमारी सैंड वाली मिट्टी होगी। उसके बाद हमें क्ले नज़र आनी शुरू हो जाएगी थर्ड नंबर पर। फिर हमें मतलब ये 3 लेयर्स होकर जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हमें क्या नज़र आएगा, वाटर नज़र आएगा। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ह्यूमस वाली मतलब कि मिट्टी नज़र आएगी, जिसमें मतलब कि क्या आएंगे, डेड वेजिटेशन वाले प्लांट्स आ जाएंगे। डेड वेजिटेशन वाले मतलब कि जैसे जिसमें सूखी पत्तियाँ हो गई या ड्राई लीव्स हो गई या टूटी फूटी पत्तियाँ हो गई, तो इसमें क्या होगा, ह्यूमस हो गया। ठीक है, ये ह्यूमस वाली मिट्टी हो जाएगी। सबसे पहले क्या आ गया, ग्रेवल हो गया, उसके बाद सैंड आ गया, उसके बाद क्ले आ गई, उसके बाद वाटर आ गया, उसके बाद ह्यूमस आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हमारी लेयर्स ऑफ सॉइल हो गई। तो इसको हमने, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर, ड्रॉ अ डायग्राम। आप इस डायग्राम को शो कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में आ सकता है आपके। आर दीज सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स, रॉटिंग लीव्स मतलब टूटी फूटी पत्तियाँ, और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, वो क्या करेंगे, मतलब कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे, वाटर के ऊपर ही तैरते रहेंगे, क्योंकि नीचे तो वो जाएंगे नहीं। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। द रोटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड। कई बार क्या होता है कि विंड, वाटर और क्लाइमेट के एक्शन के साथ कुछ सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, तो रॉक्स होते हैं, तो वो क्या क्यों होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. और इस तरह की जो सॉइल में वेजिटेशन होती है वो मतलब काफ़ी ग्रो कर जाती है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब वर्टिकल सेक्शन। अब हमारे पास कुछ ओराइजन, ये तो थी हमारी सारी सॉइल प्रोफाइल। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ओराइजन, कि ओराइजन क्या होता है। हमारे पास 3 टाइप्स के ओराइजन है, ए ओराइजन, बी ओराइजन एंड सी ओराइजन। ए ओराइजन में क्या होता है, मैं आपको फिगर से बताती हूँ। ये हमारा हो गया ए ओराइजन। ए ओराइजन में क्या होगा, आपकी इस तरह की मिट्टी होगी, ठीक है, जिसमें हमारे मतलब कि प्लांट्स ग्रो करेंगे। ओके, इसको हम ए ओराइजन बोलेंगे। इसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, कि ये सबसे ऊपर वाली मिट्टी है हमारी। ठीक है, और इस तरह की मिट्टी आपको कहाँ से मिलेगी, या तो कुएं की कोई खुदाई हो रही हो, या फिर मतलब कोई बिल्डिंग बन रही हो, या कोई रोड साइड मतलब कुछ भी हो रहा हो, तो या कोई खड्डा खोद रहा हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह की मिट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है बी ओराइजन। बी ओराइजन में क्या होगा, हमारी इस तरह की बारीक बारीक मिट्टी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसमें मतलब कि जो मिट्टी होगी वो काफ़ी हार्ड होगी। और ए ओराइजन में हमारी मिट्टी किस तरह की होगी, वो हमारी सॉफ्ट होगी, पोरस होगी मतलब। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है सी ओराइजन। सी ओराइजन में क्या होगा, जैसे ये मतलब कि टूटी फूटी, जैसे ये छोटी छोटी वो होते नहीं कंकड़ से, उस टाइप की मिट्टी होगी। ठीक है, उसमें क्रैक्स होंगे, क्रिवाइसिस होंगे। और लास्ट हमारा आता है बेडरॉक। बेडरॉक ऐसी मिट्टी है कि बेडरॉक में क्या होता है, बेडरॉक में हमारा मतलब कि बड़े मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी होती है, जिसको हम मतलब कि हाथ के साथ नहीं दबा सकते या तोड़ सकते। उसको कैसे तोड़ा जाएगा, या तो मतलब कि फावड़े की हेल्प से, या कसी जो होती है आपके घरों में, उससे मतलब कि वो टूटती है। ऐसे मतलब कि उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि
ईच लेयर डिफर्स इन फील्ड टेक्सचर, इनका मतलब टेक्सचर अलग अलग होता है, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रेफर्ड टू एज ओरिजिन, इनको हम ओराइजन बोलते हैं। और जो हमारा ए ओराइजन होता है ये ब्लैक कलर का ओराइजन होता है, ठीक है। तो वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉयल, नोट द लेयर बिलो इट, हमने पढ़ा है कि ये सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, बताया था मैंने आपको कहीं पे कोई मतलब कि खुदाई हो रही हो, वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉयल टू, सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉयल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। सॉयल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल, आ गया वहीं पे वेल की खुदाई हो रही हो, और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड, या कोई हिल बन रही हो या कोई रिवर बैंक मतलब कि रोड साइड बन रही हो या रोड पर मतलब कोई कुछ हो रहा हो काम, तो वहाँ पे आपको इस तरह की मिट्टी मिलती है, ठीक है। द अपर मोस्ट होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर, बताया था मैंने अभी आपको कर चुके हैं। इट इज़ इन रिच ह्यूमस एंड मिनरल्स, इस तरह की मिट्टी में जो ह्यूमस होता है और मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो हमारा ह्यूमस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, वो काफ़ी स्पोरस होती है, सॉफ्ट होती है, एंड वाटर को रिटेन कर सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वॉर्म्स, रोडेंट्स, एंड इस तरह के मतलब कि ये हम का सारा कर चुके हैं ए होराइजन के बारे में। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, ये हमारा बी होराइजन होता है, इसमें हमारे पास ह्यूमस कम होता है और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये हार्ड होती है मिट्टी, ये मैंने आपको भी बताया, और ये मिड में आती है हमारे। सी होराइजन में हमारा क्या होता है, स्मॉल लम्ब्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं, ये अभी हमने किए हैं। और बेड रॉक का भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं कि दिस लेयर इज़ द बेड रॉक विच इज़ द हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द शेप। ये था आपका मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉयल एंड सॉयल प्रोफाइल्स, जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉयल टाइप्स। ओके, थैंक यू सो मच।